आज हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे। रोज पढ़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा? अपने शब्दों में लिखिए। मालती के घर का वातावरण बोझिल, नीरस तथा निर्जीव सा प्रतीत होता था। मालती के घर में केवल मालती ही रहती थी। उसके हस्बैंड एक डॉक्टर थे जो कि घर से बाहर हमेशा रहते थे, तो पूरे दिन मालती घर में अकेले ही रहती थी। इसलिए मालती के घर में चहल पहल नहीं था। मालती के घर का वातावरण बोझिल, नीरस और निर्जीव सा प्रतीत होता है। उनके घर के वातावरण में उल्लास, अपनापन व प्रेम का भाव बिल्कुल भी नहीं था। घर में रहने वालों के जीवन में परिवर्तन नाम की कोई वस्तु न थी। घर के सभी सदस्य एक निश्चित ढर्रे पर आधारित जीवन जी रहे थे। मालती का जीवन उदासी व घुटन भरा है। वह अपना सारा दिन काम करते हुए तथा हर घंटे समय देखते देखते काट देती थी। 2 नंबर क्वेश्चन है, लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दें। लेखक कहते हैं कि मालती मेरी दूर के रिश्ते की बहन है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है, क्योंकि हम बचपन में साथ ही खेले, लड़े और पीटे हैं। हमारी पढ़ाई भी साथ ही हुई है, इसलिए हमारा परस्पर संबंध साख्य का ही रहा है। हम दोनों कभी बड़े छोटे के बंधनों में नहीं बंधे। 3 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गैंग्रीन क्या है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गैंग्रीन क्या है? गैंग्रीन एक प्रकार का रोग है। पहाड़ियों पर रहने वाले व्यक्तियों को कांटा चुभना तो आम बात है। गैंग्रीन एक प्रकार का रोग है। पहाड़ियों पर रहने वाले व्यक्तियों को कांटा चुभना आम बात है, किंतु कांटा चुभने के बाद बहुत दिनों तक छोड़ देने से वह जख्म बन जाता था, जिसे गैंग्रीन रोग कहते थे, जिसका इलाज उस अंग को काटकर ही किया जाता था। बहुत ही खतरनाक बीमारी था गैंग्रीन। कहानी के आधार पर मालती के चरित्र के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। इस कहानी में मालती प्रमुख पात्रा है। तो रोज कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है? तो मालती है। वह कहानी में प्रारंभ से लेकर अंत तक उपस्थित रहती है। मालती का जीवन उदासी व घुटन से भरा है। वह चिड़चिड़ा हो गई है। लेखक से 4 साल बाद मिलने पर भी मालती उत्साहपूर्वक स्वागत नहीं करती है और न ही कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। एक मशीन की भांति जीवन जीती है। बेटे के गिर जाने पर भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह अपना सारा दिन काम करते हुए तथा हर घंटे समय देखते देखते काट देती है। आगे है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो रोज शीर्षक कहानी के लेखक औज्ञा जी हैं। रोज कैसी कहानी है? तो मनोवैज्ञानिक है। ये मन से बनाया हुआ एक कहानी है, तो मनोवैज्ञानिक कहानी है। गैंग्रीन शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई थी? तो 1934 में लिखी गई थी। मालती किस कहानी की पात्रा है? तो रोज है। रोज कहानी की पात्रा कौन है? तो मालती है। औज्ञा ने कितने सप्तकों का संपादन किया? तो 4। औज्ञा जी ने कितने सप्तकों का संपादन किया? 4। औज्ञा का उपन्यास नहीं है। औज्ञा का उपन्यास नहीं है। ये 4 उपन्यास हैं जो कि औज्ञा जी एक नहीं लिखे हैं। त्रिशंकु जो है वो औज्ञा जी का उपन्यास नहीं है। रोज कहानी की नायिका कौन है? तो मालती है। रोज कहानी घंटे की किस खरकन के साथ समाप्त होती है? 11 खरकन के साथ। यह जो रोज कहानी है वह 11 घंटे की खरकन से समाप्त होती है। औज्ञा का जन्म कब हुआ? तो 7 मार्च 1911 को हुआ। मालती की संतान का क्या नाम था? टीटी। याद रखना है, मालती का एक बेटा था जिसका नाम क्या था? टीटी था। टीटी। मालती के पति का नाम क्या था? तो महेश्वर। मालती के पति का क्या नाम था? महेश्वर था। मालती के पति क्या थे? तो डॉक्टर थे। मालती के पति क्या थे? डॉक्टर थे। औज्ञा जी किस वाद से संबंधित है? प्रयोगवाद से। रोज कहानी किस संग्रह से गैंग्रीन नाम से छपी थी? रोज कहानी किस संग्रह में गैंग्रीन नाम से छपी थी? विपथगाह में जो है रोज कहानी जो है विपथगाह संग्रह में गैंग्रीन नाम से छपी थी। औज्ञा मूलतः क्या है? तो औज्ञा जी मूलतः कवि हैं। औज्ञा जी ने कितने वर्ष की अवस्था में कविता लिखना शुरू किए थे? तो 10 वर्ष की अवस्था में ही वह कविता लिखना शुरू कर दिए थे। औज्ञा जी ने बचपन में खेलने के लिए कौन सा नाटक लिखा? तो इंद्र सभा लिखा। औज्ञा जी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। और केसिया भी याद रखना है। कसिया याद रखना है। उत्तर प्रदेश याद रखना है।
आज्ञा जी मूल निवासी कहाँ के थे? करतारपुर पंजाब के मूल निवासी थे, लेकिन उनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश केसिया नामक गांव में। आज्ञा जी के माता जी का नाम क्या था? तो वैंती देवी, माता जी का नाम वैंती देवी और पिताजी का नाम हीरानंद शास्त्री। दूसरा शतक का प्रकाशन वर्ष 1951 था। शतक याद रखना है। आज्ञा जी घर में हस्तलिखित पत्रिका निकालते थे जिसका क्या नाम था? तो आनंद बंधु नाम था। लेखक मालती को क्या कहते थे? लेखक मालती को सखी कह के पुकारते थे। लेखक मालती के कितने वर्ष बाद मिले थे? तो लेखक मालती से कितने वर्ष बाद मिले थे? तो 4 वर्ष बाद मिले थे। फिर भी मालती में किसी प्रकार का